खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा नाम पास्टर आसिफ जॉन गिल है और मेरा ताल्लुक फेथफुल यूनाइटेड जीसस क्राइस्ट चर्च से है। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मौका दिया ताकि आज मैं आपके साथ कलाम खुदावंद को पेश कर सकूँ। मैं फजल टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मौका दिया कि मैं आज खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दूँ। अगर हम खुदा के कलाम में से पढ़ें, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है, यस्सु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ये वो खूबसूरत अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाए, और ये वो अल्फाज हैं जिन्होंने रूमी हुकूमत और बदतर मजहबी माहौल को इसराइल में बदल डाला। मेरे अजीज़ों, बहुत से यीशु मसीह के शागिर्दों ने, हवारियों ने, पैरोकारों ने इन अल्फाज को दोहराया और एक नई इंसानियत की बुनियाद इस माशरे में रखी। ये अल्फाज मेरे और आपके लिए बड़े अहम हैं। जहां लोग एक दूसरे से बदला लेना अपना हक समझते हैं, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां लोग एक दूसरे के लिए अपने दिल में नफरत भरे हुए हैं, और वो भी मजहबी, खून के बदले खून, आंख के बदले आंख, और ऐसे मुआशरे में जहां पर एक दूसरे को मारने की जदोजहद है, वहां पर यीशु मसीह इन अल्फाज को बयान कर रहा है, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की ना कोई इब्तदा है और ना ही इंतहा। वो अज़ल से है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो अबद तक काहिन है, वो हमारा बादशाह है, कुल इख्तियार उसके पास है। और बाइबल मुझे और आपको ये बताती है कि जब इंसान तख्लीक हुआ तो हम जानते थे कि खुदा ने मुझे और आपको मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें जिंदगी का दम फूंका, और जब इंसान तख्लीक हुआ तो खुदा ने अपनी कुदरत, अपनी अलूहियत, अपनी पाकीज़गी, अपनी मोहब्बत और वो सब कुछ जो खुदा में था उसमें डाल दिया। लेकिन इंसान ने गुनाह किया, खुदा की नाफरमानी की, और वो खुदा के जलाल से, उसकी हजूरी से महरूम हो गया। मैं और आप आज इस बात को जानते हैं कि इंसान खामियों का मजमुआ है। वो गलतियां करता है, वो बार बार गुनाह करता है, हर रोज वो गलती करता है। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि खुदा ने फिर भी अपनी असली मोहब्बत, अपना प्यार, अपनी शफकत और अपनी रहमत को मेरे और आपके लिए रूशनास कराया। मैं और आप जब गुनाह की हालत में हैं, बदी की हालत में हैं, खुदा से दूर हैं, नाफरमान हैं, सरकश हैं, बागी हैं, खुदा के खिलाफ, इंसान के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, वो जो खुदा की सूरत पर बनाया गया, हम उसके खिलाफ, तो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि खुदा ने एक नई इंसानियत की बुनियाद डाली, और वो नई इंसानियत मुआफ़ी है। मुआफ करो, एक दूसरे को मुआफ करो। आज भी अरबों मसीही अपनी दुआए रुबानी में लोगों को मुआफ करते हैं और आगे बढ़े जाते हैं। आज हम हर रोज इस दुआए रुबानी को अपने घरों में पढ़ते हैं, हर रोज इसका इकरार करते हैं कि जैसे खुदावंद हमने अपने गुनाहगारों को मुआफ किया, कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूर और हमारे गुनाह मुआफ कर। याद रखें,
स्टिफनेस, अगर हम स्टिफनेस पर गौर करें तो स्टिफनेस जो मुआशरे का गयूर शख्स और लोग उसे संसार कर रहे हैं, मारने को है, पथराव जारी है, उस पर जुल्म ढाया जा रहा है, अजियत दी जा रही है, दुख दिया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपनी जुबान से अपने कातलों के लिए मुआफी मांग रहा है, अपने मारने वालों के लिए मुआफी मांग रहा है, अपने सताने वालों के लिए मुआफी मांग रहा है, संसार करने वालों के लिए मुआफी मांग रहा है। वो कहता है, ये बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। याद रखे, आज जो आपके खिलाफ है, आज जो आपका दुश्मन है, आज जो आपको मारने के दर पे है, आज जो आपकी लेग पुलिंग करता है, बैक बाइटिंग करता है, आज वो जो आपके सामने खड़ा है, आज वो जो आपसे नफरत करता है, वो नहीं जानता कि वो क्या करता है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, वो नहीं जानता कि आप कौन हैं, वो नहीं जानता कि इसका अंजाम क्या होगा। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको खुदा के कलाम में से एक बड़ी प्यारी कहानी जो है वो बताती है। एक औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई, एक औरत जिसके सारे डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव हैं, सब कुछ उसके खिलाफ, सबूत उसके खिलाफ, और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि मुआशरे के चंद मजहबी लोग जो हैं उसे पकड़कर संसार करना चाहते थे। वो उसे लेकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, वो खुदावंद यीशु मसीह की इजाजत चाहते थे। वो जरूरत क्या थी कि सिर्फ यीशु मसीह उन्हें इजाजत दे, क्योंकि पत्थर तो वो अपने साथ लेकर आए थे, उन्हें पत्थर लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें सिर्फ इजाजत की जरूरत थी। जल्द इंसाफ की तवक्को ने उनके अंदर बड़ा जोश खरोश भरा था कि जैसे ही यीशु मसीह कहेगा हम इसको पत्थर मारेंगे, संसार करेंगे, इसको मार डालेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि जब वो मुंसिफ के पास आए तो उसके पास अज़ल से इंसान के गुनाहों की कई वजूहात थी। मैंने और आपने जब से रोए ज़मीन पर इंसान पैदा हुआ है, उसके गुनाह इस कदर बढ़ गए, उसके गुनाह इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि वो खुद भी नहीं जानता कि वो कौन कौन से गुनाह करता है। और खुदा के पास इन तमाम गुनाहों की कई वजूहात है, नाफरमानी की कई वजूहात है, इंसान के सरकश होने की कई वजूहात है, कई वजूहात हैं कि खुदा हम पर अपने गज़ब को ढाए, कई वजूहात है कि हम अपने गुनाहों की सज़ा पाएं, कई वजूहात हैं कि हम खुदा से अपना अंजाम हासिल करें। लेकिन ये मुंसिफ जब इसके पास वो लोग उस औरत को लेकर आए तो क्या हुआ, इस मुंसिफ ने वही किया जो वो अज़ल से करता आ रहा है, और वो अज़ल से मुझे और आपको मुआफ करता आया। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि वो मुंसिफ झुका, जमीन पर बैठ गया, और लिखा है कि वो जमीन पर कुछ लिखने लगा। उसने जमीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो जमीन पर कुछ लिख रहा था, वो सारी भीड़ जो उस औरत को मारने के लिए आई थी वो छट गई। जब वो मुंसिफ और वो मुल्जिम औरत चैम्बर में अकेले रह गए तो उस मुंसिफ ने उससे पूछा, ऐ बेटी, किसी ने तुझ पर इल्जाम नहीं लगाया? तो क्या जवाब मिला? उसने बताया, सब चले गए। और ये मुंसिफ जो उस वक्त उस मुजरमा के साथ है, उस मुल्जिम के साथ है, फरमाता है, जा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता, मैं तुझे मुआफ करता हूं, लेकिन फिर गुनाह ना करना। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये औरत एन फेल के वक्त पकड़ी गई और शरई तौर पर लाजम था कि संसार किया जाए, लेकिन यीशु मसीह के पास आने के बाद इसके सब गुनाह मिटा दिए गए, इसकी
सारी नाराजगी दूर कर दी गई। खुदावंद यीशु मसीह ने इस पर निगाह की और उससे कहा, जा, मैं भी तुझ पर इल्जाम नहीं लगाता। उससे कहा, जा, फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों, यह उस औरत की जिंदगी का अजीब वाकया था। शायद उसके ज़हन में यह था कि आज मेरा आखिरी दिन, जो मैंने गुनाह कर दिया, अब मेरी कोई मुआफी नहीं, अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, आज तो मैं मर जाऊंगी, आज मैं खत्म हो जाऊंगी, आज मेरा एंड हो जाएगा। लेकिन बाइबल बताती है कि जब उसकी जिंदगी में यह वाकया रूनुमा हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके गुनाह मुआफ किए, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बहाल किया, खुदावंद यीशु मसीह ने उसके सारे गुनाहों से उसे छुटकारा दिया, तो लिखा है वो बदल गई। फिर ना गुनाह करने की यकीन दहानी ने उसे एक नई जिंदगी अता कर दी। आज खुदावंद यीशु मसीह भी मुझे और आपको ये कहता है, फिर गुनाह ना करना। मैंने कोई कलवरी पर, सलीब पर तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए। ऐ बाप, इनको मुआफ कर। खुदा ने मेरे और आपके सारे गुनाह मुआफ कर दिए। उसने मेरी और आपकी सारी बदी को माफ कर दिया, हमारी सारी नाराजगी को दूर कर दिया, और उसने मुझसे और आपसे कहा कि जा, फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों, ये बड़ा जरूरी है। ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमें जानने की जरूरत है कि हम क्या करते हैं, क्या खुदा के खिलाफ करते हैं, क्या खुदा के खिलाफ बोलते हैं, क्या खुदा के खिलाफ सोचते हैं, क्या खुदा के खिलाफ देखते हैं, क्या खुदा के खिलाफ प्लान करते हैं। हम अपने अंदर बहुत सी ऐसी बातों को रखते हैं जो खुदा के खिलाफ है, कलाम के खिलाफ है। और बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये कहती है, जा, फिर गुनाह ना करना। मेरे अजीजों, ये बड़ा जरूरी है कि आज हम भी ऐसा करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी को मुआफ करें? अगर किसी ने आपके खिलाफ गुनाह किया हो, किसी ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, किसी ने आपके साथ बड़ी बदी की हो, किसी ने आपके जज्बात को मजरूह किया हो, वो आपके एहसासात से खेला हो, किसी ने आपकी रूह को झंझोड़ा हो, किसी ने आपके खानदान को बड़ा नुकसान पहुंचाया हो, किसी ने आपकी मोहब्बत को ठुकराया हो, किसी ने आपको रद्द किया हो, कुछ भी आपके साथ हुआ, क्या आज आप इस पोजीशन में हैं? क्या आप आज इस तौर पर अपने आप को पेश करते हैं कि आप ये कह सके कि ऐ खुदा, इनके गुनाह मुआफ कर? क्या आप किसी को नई जिंदगी देने के लिए उसके गुनाह मुआफ कर सकते हैं? याद रखिए, जब आप दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं तो आप उसे नई जिंदगी दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसकी सारी नाराजगी से खुदा के हुजूर जाकर मिन्नत करके उसे मुआफ कर दिया। और जब आपने मुआफ कर दिया तो बाइबल कहती है खुदा बाप भी तुम्हारे गुनाह मुआफ करेगा। अगर तुम दूसरों के गुनाह मुआफ करोगे तो तुम्हारे भी गुनाह मुआफ होंगे। ये मुआफी का अमल यक तरफा नहीं है कि हम मुआफ कर दें तो काफी है। बाइबल कहती है जब हम दूसरों को मुआफ करते हैं तो खुदा बाप हमारे गुनाहों को भी मुआफ करता है। हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत है, हमें इस बात को जांचने और देखने की जरूरत है। मेरे गुनाह मुआफ हुए, जब मेरे गुनाह मुआफ हुए तो लाजिम है कि मैं भी दूसरों के गुनाह मुआफ करूं। जब मेरे गुनाह मुआफ हुए तो लाजिम है कि मैं दूसरों को भी मुआफ करने के काबिल बन सकूं। जब मेरी खताएं मिटाई गई, जब मेरे ऊपर से नाराजगी का लिबास उतार दिया गया, जब मैं तारीकी से आजाद होकर यीशु मसीह की बादशाही में दाखिल कर दिया गया, तो लाजिम है कि मैं भी दूसरों के गुनाह मुआफ करूं ताकि वो इस काबिल हो कि वो नई जिंदगी पा सके। और जब हम दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाता, फिर गुनाह ना करना। याद रखें, जब हम दूसरों के गुनाह मुआफ करते हैं
उनमें ये ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है कि फिर वो अपने आप को गुनाह से दूर रखते हैं। क्या मैं और आप मुआशरे को बदल सकते हैं? क्या हम ये पहला कदम उठा सकते हैं कि हम दूसरों को मुआफ करें? वो जो हम पर जुल्म ढाते हैं, वो जो हमें तंग करते हैं, वो जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो जो हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं, वो जो हमें कत्ल करते हैं, वो जो हमें अदालतों में घसीटते हैं, वो जो हमें तरह तरह की अजियतें देते हैं, आइए हम इस मुआशरे को बदलें। बजाय हम बदला लेने की सोच के साथ आगे बढ़े, हम मुआफ करने के कदम बढ़ाएं। आइए बजाय कि हम बदला लेने के लिए इकट्ठे हों, हम मुआफ करने के लिए इकट्ठे हों। आइए कि हम बदला लेने के लिए प्लानिंग करें, हम दूसरों को मुआफ करने के लिए दुआ करना शुरू करें। और याद रखें, जब हम लोग, ईमानदार लोग, कलीसिया मिलकर इस रुए ज़मीन पर दुआ करेगी अपने दुश्मनों के लिए, अपने मुखालफों के लिए, अपने सताने वालों के लिए, अपने अजियत देने वालों के लिए, दुख देने वालों के लिए, कत्ल करने वालों के लिए, आपको अदालतों में घसीटने वालों के लिए और उन तमाम के लिए जो आपके खिलाफ है, तो बाइबल कहती है कि हम उनका मुकाबला कर सकते हैं दुआ के जरिए, मुआफ करके। आप किसी भी हालत में हैं, मत सोचे कि इसकी वजह से मैं टूट गया, मैं बिखर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अगर आप यीशु मसीह की हालत पर गौर करें, वो कोई कलवरी पर सलीब पर लटका है, उसके हाथों और पांव में कील ठुके हैं और वह शदीद दुख की करब की हालत में है, अजियत की हालत में है, उसका बदन जख्मनाचूर है, लेकिन वो अपने सताने वालों पर निगाह नहीं करता, वो उनके गुनाहों पर निगाह नहीं करता, वो उनकी गलतियों पर निगाह नहीं करता। वो निगाह करता है कि मेरा बाप जो मुआफ करने में कादर है, जब मैं दरखास्त करूंगा तो वो उनके गुनाह मुआफ कर देगा। हमें भी अपने बाप की तरफ निगाह करने की जरूरत है। ए बाप इनको मुआफ कर, ए बाप इनको मुआफ कर। क्या हम आज मजहब के चंद ठेकेदारों का मुकाबला कर सकते हैं जो हमें उकसाते हैं कि हम लोग खुदा के खिलाफ, उन कवानीन के खिलाफ जाए जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिए हैं? क्या हम लोग नई जिंदगी को जारी करने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं सिर्फ चंद अल्फाज कहकर? ये चंद अल्फाज आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। ये चंद अल्फाज आपके माहौल को बदल कर रख देंगे। ये चंद अल्फाज आपकी खिदमत को बदल कर रख देंगे। ये चंद अल्फाज आपके ईमान की जिंदगी को बदल कर रख देंगे। ये चंद अल्फाज तमाम मुआशरे को बदल कर रख देंगे। ये चंद अल्फाज हमारी कौम को बदल कर रख देंगे। ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जो आपके खिलाफ है वो नहीं जानता, जो आपको तंग करता है वो नहीं जानता। बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि जब ये चंद अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे कि बाप इनको मुआफ कर, तो लोग ये जान जाएंगे कि आपका रिश्ता किसके साथ है। जब आप ये अल्फाज कहेंगे बाप इनको मुआफ कर, तो लोग जान जाएंगे कि आप किसके पैरोकार हैं। जब आप ये अल्फाज कहेंगे बाप इनको मुआफ कर, तो लोग जान जाएंगे कि आप किससे मोहब्बत करते हैं। जब आप ये अल्फाज कहेंगे कि बाप इनको मुआफ कर, तो लोग जान जाएंगे कि आप किसके शागिर्द हैं। जब आप ये अल्फाज कहेंगे कि बाप इनको मुआफ कर, तो लोग, दुनिया जान जाएगी कि आपका खुदावंद कौन है। क्योंकि मेरे और आपके खुदा ने इस सारे जहान के गुनाह को माफ किया, और कोई कलवरी पर सलीब पर चढ़कर उसने कहा ए बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जब आप ये अल्फाज कहेंगे कि ए बाप इनको मुआफ कर, तो लोग जानेंगे
कि आप नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। जब आप ये कहेंगे कि अब आप इनको माफ कर, तो लोग जानेंगे कि आपको जिंदगी से कितना प्यार है। आप अपने लिए भी जिंदगी चाहते हैं और आप दूसरों के लिए भी जिंदगी चाहते हैं। जब आप लोग ये कहेंगे कि अब आप इनको माफ कर, तो फिर लोग जान जाएंगे कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपकी तरफ है, कौन है जिसने आपको जोरावर बनाया है, कौन है जिसने आपको मजबूत किया है, कौन है जो आपकी जिंदगी का खालिक और मालिक है। क्योंकि मेरी और आपकी जिंदगी का खालिक और मालिक वही है जो ये कहता है कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, ये बहुत ज़रूरी है मैं और आप इस बात को जानें। मुआफ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और बदला लेना सबसे आसान। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़े और उन्होंने अपने इर्द गिर्द निगाह की, तो उन्हें हर तरफ मुखालफत ही नजर आई, मुखालफ ही नजर आए, सताने वाले ही नजर आए। आज जिस माशरे में हम रहते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जिस दुनिया में हम रहते हैं, हालात हमारे खिलाफ हैं, वाक़यात हमारे खिलाफ हैं, लोग हमारे खिलाफ हैं, कौमें हमारे खिलाफ है। बाइबल मुकद्दस में पहले से मुझे और आपको ये बता दिया गया, मेरे सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे। और जब लोग अदावत रखते हैं, नफरत करते हैं, हमसे बुग़्ज़ रखते हैं, हमारे खिलाफ कानून बनाते हैं, अदालतों में घसीटते हैं, कत्ल करने की कोशिश की जाती है, हमें गलियों में रगेदा जाता है, हमारे जज्बात को मजरूह किया जाता है, हमारे एहसासात को खोखला किया जाता है, हमारे दिलों को तोड़ा जाता है, हमारे ज़हनों को जो है वो प्रागंदा किया जाता है, तो बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको ये बताती है कि मुझे और आपको इस बात पर हमेशा ईमान रखने की ज़रूरत है कि ये सब कुछ मुझे पहले से बता दिया गया कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा। और जब ये सब कुछ तुम्हारे साथ होगा तो क्या करने की जरूरत है? अपने सताने वालों के लिए दुआ करने की जरूरत है, अपने अजियत देने वालों को मुआफ करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हम आज यीशु मसीह की खातिर इन अल्फाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि हम लोग ये जान सकें कि मैं और आप इस रुए ज़मीन पर इसलिए भेजे गए कि हम मुआफ़ी को जारी करें। मैं और आप इस रुए ज़मीन पर इसलिए ठहराए गए कि मोहब्बत को जाहिर करें। मैं और आप इसलिए इस रुए ज़मीन पर हैं कि मसीह की पहचान को लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोग जानें कि मैं और आप उस खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हैं, जो दुख में भी, मुसीबत में भी, गम में भी, जख्मों की हालत में भी, मौत के आलम में भी अपने लोगों को मुआफ करना जानता है। वो बदला नहीं लेता, उसके पास सिर्फ मुआफ़ी है। वो बदला नहीं लेता, उसके पास सिर्फ रहम है। वो बदला नहीं लेता, उसके पास सिर्फ तरस है। वो बदला नहीं लेता, बल्कि वो बाप से दरख्वास्त करता है, ए बाप इनको मुआफ़ कर। और जब वो उनको मुआफ़ करता है जो उस पर जुल्म ढाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको भी दूसरों को मुआफ़ करने की ज़रूरत है। याद रखें, अभी मैंने स्टिफनस का जिक्र किया। स्टिफनस उस माशरे का एक गयूर नौजवान, उसके ख़िलाफ़ अदालत हुई, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने कुफ्र बका, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने एक फ़ैसला लिया, इरादा किया, इकट्ठ हुआ और उसे ले गए ताकि उसे संसार किया जाए। वो भी मेरी और आपकी तरह इंसान था। आज मुझे और आपको भी स्टिफनस की तरह एक आम इंसान होते हुए अपनी मोहब्बत को जाहिर करना है। याद रखें, जब आप किसी को मुआफ़ करते हैं तो आप उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप दरअसल इस बात का इजहार करते हैं कि मैं तुझसे नफरत नहीं करता, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू माफ़ी हासिल करे और खुदा की जिंदगी पाए। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप उसकी जिंदगी में एक नया काम करते हैं,
اور وہ نیا کام یہ ہے کہ وہ معافی حاصل کرے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرے۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اسے بڑی ہلاکت سے بچاتے ہیں۔ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کو ایک بڑے انجام سے، جو بھیانک انجام ہے، اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا، اے باپ ان کو معاف کر۔ میں اور آپ اس روئے زمین پر معافی کے لیے، معاف کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور جب ہم معافی کو جاری کریں گے خدا کی محبت جاری ہوگی۔ جب ہم معافی کو جاری کریں گے خدا کا ترس جاری ہوگا۔ جب ہم معافی کو جاری کریں گے خدا کا رحم جاری ہوگا۔ یاد رکھیں، ہم بدلہ لینے کے لیے نہیں، آج معاشرے میں بدلہ لینے کے لیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ ہر وقت اس بات کی گھات لگائے بیٹھے ہیں کہ کب موقع ملے اور میں اپنی بات کا بدلہ لوں۔ یسوع مسیح بھی ان سے بدلہ لے سکتے تھے۔ یسوع مسیح بھی اپنے اوپر کیے ہوئے ہر ایک ظلم اور ستم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے باپ کے سامنے ان زندگیوں کو پیش کیا جو ہلاکت میں جا رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے سامنے ان لوگوں کو پیش کیا جو نہیں جانتے تھے کہ ہم اس دنیا کی نجات دہندے پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ آپ کی ایماندار زندگی کو نہیں جانتے۔ وہ آپ کے ایمان سے ناواقف ہیں، وہ آپ کی پاکیزگی سے واقف ہیں، وہ آپ کی اور خدا کی محبت سے ناواقف ہیں، وہ آپ کے اور خدا کے رشتے سے ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ خدا کے خلاف اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ خدا کے سورماؤں کو تنگ کر رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ وہ خدا کے لوگوں کو، جنہیں خدا اپنی امت کہتا ہے، شاہی کائنوں کا فرقہ کہتا ہے، خدا جنہیں اپنی قوم کہتا ہے، وہ اس پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، آج جو کچھ بھی ہمارے خلاف ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں یا وہ بیرونی مسائل ہیں، خاندانی ہے، اجتماعی ہے، شخصی ہے، قومی ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں ہر حالت میں ایک ہی سبق دوسروں کو پڑھانے اور خود سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، آپ کے بھی گناہ معاف کیے جائیں گے۔ آئیے آج اپنے سخت دلوں کو خدا کے حضور نرم کریں۔ آئیے آج اپنی سخت روحوں کو خدا کے حضور عاجز بنائیں اور بدلے کو چھوڑ کر معاف کرنے کی اور دوسروں کو نئی زندگی دینے کی قدرت کو حاصل کریں، کیونکہ میرے اور آپ کے لیے خدا کی یہی مرضی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو دوسروں کو معاف کرنے کا فضل عطا کرے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ آسمان اور زمین کے خدا، تیرے شکر گزار ہیں، تو نے جو ہمارے گناہوں کو معاف کیا اور ہمیں اپنی حضوری میں بحال کیا۔ تو نے خدا ہمیں یہ سکھایا کہ جیسے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، ہم بھی دوسروں کے گناہوں کو معاف کریں۔ میں منت کرتا ہوں آج اس کلام کو اپنے لوگوں کی زندگیوں کے لیے پھلدار بنا، جنہوں نے خدا اس کلام کو سنا ہے۔ خدا آج ان کی زندگیوں میں معافی کا عمل جاری ہو جائے، تاکہ وہ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے قدم بڑھائیں اور زندگی کو جاری کریں۔ ہم ہمیشہ خدا معاف کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کریں اور دنیا پر ظاہر کریں کہ ہم تیرے پیروکار ہیں، جس نے دوسروں کو معاف کرنے کے لیے اپنی جان دی۔ ہم بھی معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تیرا شکر، تیری تعریف، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ لازم ہے کہ ہم ہمیشہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں اور خدا کی برکات کو حاصل کریں۔ God bless you, God bless فضل TV, and God bless Pakistan.